हेलो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं अगेन रिकरेंस रिलेशन। सो बेसिस फंक्शन में हमने 4 रिकरेंस रिलेशन ऑलरेडी प्रूफ कर लिए हैं। नाउ दिस इज़ द 5th एंड द 6th वन। तो इसको भी हम जल्दी से प्रूफ करके और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ्स करने जा रहे हैं। सो ये हमारा था JNX इज इक्वल्स टू समेशन R इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू द पावर R अपॉन फैक्टोरियल R इंटू गामा n प्लस R प्लस 1 इंटू x बाई 2 रेज टू द पावर n प्लस 2R। यही हमारा बेसिल फंक्शन था। बेसिल फंक्शन का जनरलाइज्ड टर्म का फॉर्मूला यही है हमारा। दिस इज कॉल्ड बेसिल फंक्शन। बेसिल फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ बेसिल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पे चाहिए क्या, xn इंटू JNX का डिफ्रेंसिएशन। तो आप क्या करो, आप दोनों साइड x रेज टू द पावर n का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाइंग x रेज टू द पावर n बोथ साइड्स। तो हम x रेज टू द पावर n का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर n JNX इज इक्वल्स टू समेशन R इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू द पावर R अपॉन फैक्टोरियल R इंटू गामा n प्लस R प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे हम अलग अलग करके लिख लें। x रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, n प्लस 2R अपॉन 2 रेज टू द पावर n प्लस 2R, और हमने x रेज टू द पावर n का मल्टीप्लाई किया है तो वो भी हम लिख लेते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब थोड़ा कंबाइन करके लिखते हैं। x रेज टू द पावर n JNX इसके बराबर हो जाएगा समेशन R इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू द पावर R अपॉन फैक्टोरियल R गामा n प्लस R प्लस 1। ठीक है। अच्छा, 2 की पावर कितनी है, n प्लस 2R। अच्छा, x की पावर क्या हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर्स का एडिशन हो जाएगा, तो x की पावर 2n प्लस 2R हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो होगा नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, d ओवर dx। ये कब आएगा, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हम x के रिस्पेक्ट में ऐसा क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। सो d बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर n JNX इज इक्वल्स टू समेशन R इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब वो लिखने d बाई डी एक्स लिखने की बजाय हम डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर ही देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। माइनस 1 रेज टू द पावर R फैक्टोरियल गामा n प्लस R प्लस 1। अच्छा, इसका डिफ्रेंसिएशन, अच्छा 2 का भी टर्म लिख लेते हैं, 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n प्लस 2R, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2n प्लस 2R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 2n प्लस 2R माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं हम। d बाई डी एक्स रेज टू द पावर n JNX इज इक्वल्स टू समेशन R इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। हमने गामा और फैक्टोरियल में रिलेशन पढ़ा है। वो रिलेशन क्या है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल होता है। तो हम थोड़ा सा यूज़ करने वाले हैं माइनस 1 रेज टू द पावर R अपॉन फैक्टोरियल R इंटू n प्लस R का फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम। ये रिलेशन यूज़ कर लिया। अच्छा, 2 की पावर n प्लस 2R। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, n प्लस R। 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर n प्लस R बचा, और यहाँ पे क्या बचा, x की पावर 2n प्लस 2R माइनस 1, और ये पूरा क्लोज। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम फैक्टोरियल भी हमें पता है फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो n प्लस R फैक्टोरियल को हम n प्लस R इंटू n प्लस R माइनस 1 लिख सकते हैं फैक्टोरियल। तो हम वही करने जा रहे हैं। समेशन R इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू द पावर R। अच्छा, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों की पावर सेम है तो कंबाइन करके लिख सकते हैं, तो लिखेंगे अभी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है हमारा n प्लस R और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R, और ये इसको हम क्या लिख रहे हैं, n प्लस R, और यहाँ पे n प्लस R माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये हो गया हमारा x बाई 2 रेज टू द पावर 2n। नहीं, हम इसको कंबाइन करके नहीं लिख सकते। ओके, x रेज टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं हम, x रेज टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x रेज टू द पावर n प्लस R 2R माइनस 1। ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अच्छा, हम अब क्या कर रहे हैं, हम n प्लस आर से n प्लस आर कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू द पावर r, और यहाँ हो जाएगा x रेज टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल r। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं गामा n माइनस 1 प्लस r प्लस 1। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, लिख लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको हम n प्लस गामा n प्लस आर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो गामा में लिखा रहता है वो एक बड़ा होता है फैक्टोरियल से, तो फैक्टोरियल को गामा में चेंज किया और उसमें प्लस माइनस करके हमने अरेंज करके लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा, ये हो गया हमारा x/2 टू दी होल पावर n प्लस n माइनस 1। इसको थोड़ा अलग से लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे n माइनस 1 प्लस 2r, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप फोकस करोगे तो आपको क्या दिखेगा, थोड़ा x रेज टू दी पावर n कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू दी पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा n प्लस 1 n माइनस 1 प्लस r प्लस 1, और ये यहाँ पे क्या है, x/2 टू दी होल पावर n माइनस 1 प्लस 2r। अगर आप फोकस करोगे तो आपको ये किसके बराबर दिखेगा, येस, दिस इज इक्वल्स टू, दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू j n माइनस 1x। n की जगह यहाँ पे हर जगह क्या है, n माइनस 1, और r तो वही है, r में कोई चेंज आ नहीं रहा है, तो सब में r है, और n की जगह क्या है, n माइनस 1, मतलब ये किसके बराबर हो गया, j n माइनस 1x इंटू एक्स रेज टू दी पावर n। ये किसके बराबर था, d/dx ऑफ x रेज टू दी पावर n j n x। सो ये भी हमारा रिकरेंस रिलेशन प्रूफ हो गया। इसको प्रूफ करने के दो तरीके हैं, या तो आप पहला वाला फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन यूज़ करो और उसको लर्न करो और फिर उसका अप्लाई करो, तो वो बहुत 2 स्टेप में अपना आंसर आ जाएगा। बट अगर आपको वो याद नहीं रखना है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप डिफ्रेंशिएट करके खुद से प्रूफ कर सकते हो, तो नो नीड टू रिमेंबर द फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन, वी कैन डायरेक्टली प्रूफ विद द हेल्प ऑफ बेसल जनरलाइज्ड फार्मूला, बेसल फंक्शन जनरलाइज्ड फार्मूला। सो हमने क्या किया, डिराइव कर लिया, देखो सही है कि नहीं, यही आ रहा है, एक्स रेज टू दी पावर n जे n माइनस 1x। सो 5th वाला रिकरेंस रिलेशन हो गया है। आई होप आप 2nd वाला कर लोगे, वो 6th वाला जो था हमारा वो आप अपने आप कर लोगे, बताओ कर लोगे अपने आप, मैं करवा दूँ, ओके मैं करवा देती हूँ। तो दिस इज़ द नेक्स्ट रिकरेंस रिलेशन, इसको भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ बेसल फंक्शन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है, जे एन एक्स इज इक्वल्स टू समीशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस 1 x/2 रेज टू द पावर n प्लस 2r। ये हमारा बेसल फंक्शन का फॉर्मूला है। हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए, तो हम LHS लेके चलते हैं। हम x रेज टू दी पावर माइनस n का दोनों साइड क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। सो ये कितना हो जाएगा, x रेज टू दी पावर माइनस n जे एन एक्स इज इक्वल्स टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू दी पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1। अच्छा, इसको अलग अलग करके लिख लें, x की पावर n प्लस 2r और 2 की पावर n प्लस 2r अलग अलग करके लिख लिया। अब x की पावर माइनस n का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कर देते हैं, ठीक है। समीशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू दी पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, n प्लस 2r, और x की पावर कितनी हो जाएगी, ओनली 2r। x की पावर कितनी हो जाएगी, ओनली 2r, क्योंकि माइनस n प्लस n एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बेस ए में पावर्स का एडिशन हो जाता है। दिस इज द बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर रूल, यू नो ऑलरेडी, यस और नो, यस। सो ये हमारा x की पावर माइनस n जे एन एक्स इज इक्वल्स टू आ गया। अब हमें चाहिए क्या, इसका डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि LHS में क्या है, d/dx। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/dx x रेज टू दी पावर माइनस n जे एन एक्स is equals to summation r is equals to 0 to infinity minus 1 raised to the power r upon factorial r gamma n plus r plus 1। और यहाँ ये जो 2r है वो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, x रेज टू दी पावर 2r माइनस 1 अपॉन 2 इंटू n प्लस 2 की पावर n प्लस 2r। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अगेन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, हम फैक्टोरियल r को हम लिख लेते हैं, फैक्टोरियल r को r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिख लें,
कोई दिक्कत तो नहीं। ये गामा एन प्लस आर प्लस वन एज इट इज़ लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है 2r लिखा है, और यहाँ लिखा है एक्स की पावर 2r माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं हम इसको। r से r कैंसिल, ठीक है। पूरे में माइनस चाहिए, देखो पूरे में r माइनस 1 चाहिए पड़ेगा। अब हमें क्या चाहिए पड़ेगा, r माइनस 1। तो बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो एक माइनस 1 बाहर आएगा तो माइनस का साइन लग जाएगा। समीशन r इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी लिमिट चेंज करनी होगी, थोड़ा ध्यान रखेंगे हम। तो माइनस 1 रेज़ टू दी पावर r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी हमें चाहिए होगा। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, हम इसको n प्लस 1 प्लस r माइनस 1 प्लस 1। देखो बैलेंस हो रहा है कि नहीं, वही आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो। हमने बैलेंसिंग भी कर दी। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये माइनस एन माइनस 1 है ना, हम माइनस एन प्लस एन का दोनों साइड क्या माइनस एन प्लस 1 लिख सकते हैं। माइनस एन प्लस एन हमने लिख दिया। तो अब हम, अच्छा ये 2 है, ये 2 यहाँ से कैंसिल होगा तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना, ऑब्जर्व करना। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट वे में लिखती हूँ। यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगा 2n प्लस 2r माइनस 1 अलग लिख दिया, और माइनस n अलग लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम x बाई 2 टू दी होल पावर n प्लस 2r माइनस 1 अलग लिख रहे हैं, और x रेज़ टू दी पावर माइनस n अलग लिख रहे हैं। बताओ यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, गुड। अब क्या कर रहे हैं, हम x रेज़ टू दी पावर माइनस n कॉमन ले रहे हैं। समीशन r इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 रेज़ टू दी पावर r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल गामा n प्लस 1 प्लस r माइनस 1 प्लस 1। देखो यहाँ पे r की जगह क्या हो गया, r माइनस 1, और n की जगह क्या हो गया, n प्लस 1। यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, तो बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखेंगे, x बाई 2 पे n प्लस 1 प्लस 2 इंटू आर माइनस 1। बताओ इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब आप जब ऑब्जर्व करोगे तो ये किसके बराबर है, माइनस एन एक्स रेज़ टू द पावर माइनस एन, ये हो गया जे एन प्लस 1। तो आर से तो कोई मतलब ही नहीं है, हर जगह आर सेम है, हर जगह एन सेम है। एन की जगह यहाँ पे क्या है, एन प्लस 1। तो ये किसके बराबर हो गया, जे एन प्लस 1 एक्स के बराबर हो गया। क्या, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू दी पावर माइनस एन जे एन एक्स किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। सो ये हमारा 6th रिकरेंस रिलेशन प्रूफ हो चुका है। आया आपको समझ में? बहुत आसान था रिकरेंस रिलेशन प्रूफ करना। बस आपकी कमांड किस पे होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन, और थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन पावर भी आपके पास होनी चाहिए। सो हम बड़ी आसानी से 5th और 6th रिकरेंस रिलेशन हमने प्रूफ कर लिए। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी प्रूफ करने वाले हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है, जे हाफ ऑफ एक्स किसके बराबर प्रूफ करना होता है, रूट 2 अपॉन पाई एक्स इंटू साइन एक्स। तो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। आपको साइन एक्स का एक्सपेंशन याद है? चलो जल्दी से एक बार देख लो साइन एक्स का एक्सपेंशन, वरना मैं तो आपको बता ही दूंगी। अभी थोड़ा सा आना चाहिए आपको, साइन एक्स और कॉस एक्स का दोनों का एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको क्या कर पाओगे, प्रूफ। तो पहले हम तो जे एन एक्स लिख लेते हैं। तो हमें तो सिर्फ जे एन एक्स पता है, तो हम जे एन एक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, जे एन एक्स इज इक्वल्स टू समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज़ टू दी पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 रेज़ टू दी पावर एन प्लस 2 आर। ये हमारा जे एन एक्स का फॉर्मूला है। इसको थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं। ये हमने जनरलाइज्ड फार्मूला है, तो r की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रख देते हैं हम। हमें क्या मिलता है हम देखते हैं। तो हम जे एन एक्स को और क्या लिख सकते हैं, जे एन एक्स इज इक्वल्स टू आर की जगह 0 रखो, तो माइनस 1 की पावर 0 इज़ अगेन गोइंग टू बी 1, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है, और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो आपके पास क्या बचेगा, n प्लस 1। यहाँ पर हमें बचेगा 1 अपॉन गामा n प्लस 1, और r की जगह 0 रखोगे तो यहाँ पे x बाई 2 रेज़ टू दी पावर क्या हो जाएगा, n। कोई दिक्कत नहीं। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म हो जाएगी माइनस 1, r की जगह 1 रखेंगे, ओके, फैक्टोरियल 1 इंटू गामा n प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, x बाई 2 टू दी होल पावर n प्लस 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, n की जगह r की जगह हमने 1 रख दिया। चलो अब r की जगह हम 2 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 लिख लेते हैं अभी, और 2 फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा हमारा गामा n प्लस 3, ठीक है। और ये हो जाएगा x बाई 2 टू दी होल पावर n प्लस 4, और ये हमारा एक्सपेंशन ऐसा चलता जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं।
अच्छा, आप कुछ कॉमन ले सकते हो? हाँ, हम क्या कॉमन ले सकते हैं? हम कॉमन ले सकते हैं 1 अपॉन गामा n प्लस 1 कॉमन ले लें। आपको आता है ना, n+1 हम कॉमन ले लेते हैं, चलो। और ये x/2 रेज टू दी पावर n भी कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा गामा n+2 को आप क्या लिख सकते हो? गामा n+2 को आप लिख सकते हो, देखो हमें पता है गामा n+2 कैन बी रिटर्न एज gamma n+1 and this can be written as n+1 factorial। बताओ, लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। अच्छा, आपने गामा n+1 तो कॉमन ले लिया, गामा n+1 मतलब n फैक्टोरियल तो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? n+1। तो यहाँ हमारा क्या बचेगा? n+1। ऐसे ही सेकेंड टर्म में हमारा क्या बचेगा? +1/2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे बचेगा हमारा n+2 इंटू n+1। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? चलो, यहाँ पे आएगा -1/3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा n+3 n+2 n+1 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या हो जाएगा? चलता रहेगा, प्लस ऐसे ये टर्म्स चलती रहेंगी, ठीक है। अब देखना है इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 अप n की जगह हाफ रख देते हैं, पुट n = हाफ। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं? पुट n की जगह हम हाफ रख रहे हैं, तो j ऑफ हाफ x किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन गामा हाफ प्लस 1, ठीक है। यहाँ आ जाएगा x/2 टू दी होल पावर हाफ, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, और ये हाफ प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा हाफ प्लस 2 और हाफ प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पे -1/3 फैक्टोरियल, हाफ प्लस 3, हाफ प्लस 2, हाफ प्लस 1, सो ऑन, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा? j हाफ x = 1 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा गामा 3/2, और ये रूट x/2। कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा? 3/2, सो 2/3, थोड़ा लिख लेते हैं, प्लस 1 अपॉन ये 2 इंटू कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू 5/2, ठीक है, माइनस 1/6 इंटू ये हो जाएगा 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2, और ये प्लस एंड सो ऑन, ये हमारा एक्सपेंशन चलता रहेगा। अच्छा, x पे तो हमने फोकस ही नहीं किया, x की पावर n कॉमन लिया है ना, तो फर्स्ट टर्म में तो x चले गया पूरा, सेकंड टर्म में x⁻2 आएगा, यहाँ x⁻4 आएगा, यहाँ x⁻, कितना आएगा? n चले गया 2 4 6। अच्छा, x⁻2 x⁻4 x⁻6, सो ये हमारा हो जाएगा 2/3। इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। अच्छा, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? j हाफ ऑफ x = ये गामा 3/2 मतलब क्या हो जाएगा? गामा हाफ इंटू गामा, वो हाफ इंटू गामा हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है? √π। तो हम इसको सॉल्व करके लिख लें। अच्छा, ये नीचे है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2/√π इंटू √x/2, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2x² प्लस, और ये ऊपर 8 हो जाएगा, 8 नहीं, यहाँ हो जाएगा 2/5 15 x⁴ माइनस, ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो अब हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे? देखिएगा, अभी थोड़ा बाहर वाले टर्म्स हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? j हाफ ऑफ x = देखो 2 से √2 कैंसिल, कितना बचा? √2, सो √2x/π। देखना थोड़ा सा क्लोज है क्या हम अपने आंसर के? √2/πx,
एक्स में थोड़ा झोल है, मतलब एक्स भी हमें क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई वाला अंदर चले जाएगा, डिवाइड वाला बाहर रहेगा। सो 1/x अंदर चले जाएगा हमारा एक x, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज़ टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस सो ऑन। आप इसको सिंप्लीफाई करना, आपको पता चलेगा, आप इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आपको कमेंट करना होगा, मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर j ऑफ हाफ ऑफ x इज इक्वल्स टू, देखो रूट x से रूट x कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2 अपॉन पाई एक्स। और जब आप ऑब्जर्व करोगे, दिस इज़ द एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स, मतलब हम इसको, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स। तो मतलब j हाफ ऑफ x किसके बराबर हो गया, रूट 2 पाई एक्स इंटू साइन एक्स के बराबर हो गया। ठीक है, बहुत इजी था ये। साइन एक्स का, इसमें साइन एक्स का एक्सपेंशन यूज़ हो रहा है। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, दूसरा था j माइनस हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट 2 पाई एक्स कॉस एक्स। तो आई होप आप इसको भी प्रूफ कर लोगे। सो दिस इज़ फॉर यू एज अ होमवर्क। मैं आपको क्या करती हूँ, मैं आपके लिए cos x का एक्सपेंशन लिख लेती हूँ। तो cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेज़ टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। दिस इज़ द एक्सपेंशन ऑफ cos x। और sin x का एक्सपेंशन क्या था, sin x का एक्सपेंशन था x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज़ टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस सो हमें इस दोनों प्रूफ के लिए sin x और cos x के एक्सपेंशन फॉर्म हमें याद होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बस थोड़ा सा क्या करना है, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ानी है। तो इसका भी प्रूफ हमने देख लिया। अब हमने रिकरेंस रिलेशन से रिलेटेड जितने भी प्रूफ थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। होप लर्नर्स आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।